सरू को अपनी दादी सा की इज्जत बहुत प्यारी है। जब वो अन्नपूर्णा का नाम मिट्टी में मिलते हुए देखेंगे, उनकी इज्जत उछलते हुए देखेगी ना, तब उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। अन्नपूर्णा को सिर्फ बेल हुआ है, उनके सर से इल्जाम नहीं गया है अब तक। और सरू अन्नपूर्णा को फिर से जेल जाने से रोकने के लिए ना कुछ भी करेगी। अब देखना सरू और अन्नपूर्णा को कैसे एक नया झटका देने वाली हूं मैं। कामिनी कसम। पैसे मिल गए ना पूरे? बस अब काम भी पूरा कर दो। जी। अब जल्दी से इंस्पेक्टर साहब आ जाए और रश्मि का बयान ले लें। इंस्पेक्टर साहब, हमें लड़कियों का बयान लेना है। हाँ चलिए चलिए आइए। डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट की वाइटल्स अनस्टेबल हो रही हैं। ये कोमा में जा रही है। कोमा में? मेरी बेटी कोमा में कैसे जा सकती है? अभी तो होश में थी। मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर, प्लीज कुछ करिए। नर्स, आप डॉक्टर जयेश को बुला के लाइए प्लीज। ये क्या हो गया है रामनाथ जी बाबा? सारी छोरियों में बस रश्मि को ही होश आया था। बस उसी से उम्मीद थी कि वो सच बतावेगी कि आखिर ड्रग्स किसने और कैसे दिए उन्हें। लेकिन अब वो भी कोमा में चली गई। क्या होगा? काम हो गया। एक बार वहां हॉस्पिटल में हुआ और अब एक बार होगा यहाँ। कामिनी कसम। अब तो सरू हर हाल में प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करेगी ही। अन्नपूर्णा बजाज का खुला घिनौना राज। शहर के इतने जाने माने कॉलेज में स्टूडेंट्स को दिए जा रहे थे ड्रग्स। जी हाँ, स्टूडेंट्स को ड्रग्स की आदत डाल के उनके भविष्य और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हमारे साथ हैं उनके माता पिता जो इस पर अपनी पूरी बात रखेंगे। आइए देखते हैं। मैं मेरी बेटी को इस कॉलेज से ही निकाल रही हूँ। अन्नपूर्णा बजाज और उनके कॉलेज पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। और अन्नपूर्णा बजाज को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। यहाँ डिग्री चाहिए हमें, ड्रग्स नहीं। माँ ये सब क्यों देख रही हैं? सच से कब तक भागूंगी चंद्रू, कब तक? बेल तो मिल गई मारे को, लेकिन हमारा जो नाम, हमारा मान जो गया वो कैसे ठीक होगा? सब तो मिट्टी में मिल गया, सब खत्म हो गया चंद्रू। अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। माँ कुछ भी खत्म नहीं है, मुझ पे भरोसा रखिए, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब खत्म हो गया माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नाम, कॉलेज की आन बान शान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैम, पैसा, पावर, प्रतिष्ठा सब कुछ है आपके पास, फिर आपने इतना घटिया काम क्यों किया? बच्चों की लाइफ आपने क्यों बर्बाद की? बताइए। मैं कुछ फ्यूचर आपने क्यों बर्बाद किया? ना बताइए। मैं पीछे हटिए, चुप रहिए। अरे क्यों चुप रहिए? हम हमारी बच्चियों की जिंदगी का सवाल है। हमारी बच्ची बेहोश है हॉस्पिटल में इस अन्नपूर्णा की वजह से। मेरी बेटी आज हॉस्पिटल में आपकी वजह से। आपने बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? बताइए। मैं एक मिनट। हाँ,
देखा अपने दादी के सफेद चरित्र पे कैसे काला दाग लग गया है। इतनी जिल्लत कैसे सहेगी? हाँ, चंदा के नाम पे प्रॉपर्टीज पेपर साइन कर दे, वरना आज तो सिर्फ मुंह काला हुआ है और आगे बेल खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है सरू। जल्दी सोच ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। दिशा कितने बेइज्जती होते हुए ना देख सकूं। हंगामा जितना बड़ा, खेल में उतना ही मजा। मैंने तो सिर्फ आग लगाई थी, केरोसिन अपने आप डल गया, और अब उस आग में अन्नपूर्णा को जलने से कोई नहीं रोक सकता। देखा अपने दादी के सफेद चरित्र पे कैसे काला दाग लग गया है। इतनी जिल्लत कैसे सहेगी? हाँ, चंदा के नाम पे प्रॉपर्टीज पेपर साइन कर दे, वरना आज तो सिर्फ मुंह काला हुआ है और आगे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी चोट लग जाती तो क्या हो गया सरू? अरे चोट उस घाव से बढ़कर ना है जो आज दादिसा को मिला है। मैं हार गई वेदसा, मैं हार गई। दादिसा का इतना अपमान, दादिसा को इतना टूटा हुआ ना देख पा रही हूँ मैं उन्हें निर्दोष साबित ना कर पाई। परी को सब कुछ चंदा के नाम करके सारा किस्सा ही खत्म कर देना चाहिए। दादिसा से बढ़कर कुछ भी ना है हमारे लिए। सरू मेरी बात सुनो, इधर मेरी तरफ देखो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी सरू साहसी है, जरा सी प्रॉब्लम आने की वजह से हाथ नहीं खड़े करती हो।
सरू शेरनी हो तुम, घायल होती हो तो कमजोर नहीं होती और शक्तिशाली हो जाती हो, अपने परिवार की रक्षा करती हो। कम ऑन सरू। सरू हिम्मत बांधो पहले। कोई उम्मीद ही ना बची है वेद साहब। वो रश्मि वो फिर से कोमा में चली गई है, अब कोई रास्ता ना बचा। सच कैसे बाहर आएगा? कुछ समझ में ही ना आ रहा है मेरे को। मेरे मुझ पे भरोसा है? चंदा हमारे प्लान में फंस रही है सरू। इनफैक्ट वो इतना डर गई है कि मैंने सुना उसने किसी को कॉल किया और बोला कि तुम्हारे कमरे में ड्रग्स रख दिए जाए। तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है वो। इस तरीके से हम सच तक पहुंच सकते हैं सरू, बस थोड़ा सा पेशेंस। और ज्यादा हुआ तो दे देंगे प्रॉपर्टी यार कामिनी जी को, लेकिन तब तक उम्मीद को एक चांस तो दे सकते हैं ना। कम ऑन सरू, दोगे ना? से चल पड़ेगा ठप पड़ा कारोबार। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष एस.के. शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे गारंटेड समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल करें। आपका प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन तो दुश्मन से छुटकारा, अभी फोन करें। लव मैरिज, क्योंकि मजाक कर रहा हूं मैं। मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। एस.के. शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। फिर आपने इतना घटिया काम क्यों किया? हमारी बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हमारी बच्ची बेहोश है हॉस्पिटल में इस अन्नपूर्णा की वजह से। क्या है माँ? जिसके मुंह पे शर्मिंदगी की काली लग गई हो वो सच संवर के क्या करेगी चतु? कमजोर पड़ गई हूँ, अब और ताकत न बची मारे में। एक सेकंड आया मैं। फोन उठा। मैं सब हैंडल कर लूंगा माँ, मैं आता हूँ। फोन उठाओ, फोन उठाओ और स्पीकर पर डालो। हेलो चंद्रकांत जी, हम आपकी मां को हिरासत में लेने आ रहे हैं। ये मीडिया और स्टूडेंट्स के पेरेंट के प्रोटेस्ट के बाद मामला काफी सेंसिटिव हो गया है। ऊपर से प्रेशर है। देखिए, हमें अन्नपूर्णा जी की बेल कैंसिल करने का ऑर्डर आया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, माँ बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया है और आप ऐसे कैसे उनकी बेल कैंसिल कर सकते हैं? उनकी उम्र का तो ख्याल कीजिए। सॉरी मिस्टर बजाज, हम कुछ नहीं कर सकते। सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर है। अन्नपूर्णा जी को हमें अरेस्ट करना ही होगा। वेद साहब, आपको लगे कोई आएगा? हाँ सरू, आए। 5:30 बज रहे हैं, अगर ना आया तो? कामिनी जी का मैसेज, कोई वीडियो भेजिए। चंद्रकांत जी, अन्नपूर्णा जी की बेल कैंसिल करने का ऑर्डर आया है। हम आपकी मां को हिरासत में लेने आ रहे हैं। ये वॉइस मैसेज प्ले कर। क्या सरू, पुलिस रास्ते में है। अन्नपूर्णा को फिर से अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। अभी भी सब कुछ चंदा के नाम करके अन्नपूर्णा को बचा सकती है। तेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। सिर्फ 15 मिनट बचे। मैं दादी साहब को जेल ना जाने दे सकूं। वो गिरफ्तार हो जाएंगे अगर देर हो गई तो। ना, मैं उन पेपर्स पे साइन कर देती हूँ।
मैं सारी प्रॉपर्टी चंदा के नाम कर देती हूँ, भाई को करना होगा। एक्सक्यूज मी, यस, ये रूम नंबर 5 कहाँ है? रूम नंबर 5 सरू और फुल्ला का रूम, यहाँ से लेफ्ट साइड। ये फुल्ला पता नहीं कितना खाना मंगवाती है बाहर से। अभी तो सिर्फ 6 बजे तक ही डिलीवरी अलाउड है, अब तो पता नहीं क्या ही होगा इसका। वेद साहब, फुल्ला तो हॉस्टल रूम में ही ना है, तो फिर खाना किसने मंगाया? कहीं है वही। सरू, सरू, पीछे वाले रास्ते से। चंदा ने तो यही दरवाजा बोला था, यहाँ तो ताला लटका हुआ है। अब मैं सरू को फंसाने के लिए कमरे के अंदर ड्रग्स रखूं तो रखूं कैसे? दरवाजे से ना ही, खिड़की से ही सही। अब मेरी क्यूटी भाई चंदा ने बोला है, जो काम करना है तो करना है। इंस्पेक्टर सर, मैं आपको बता रही हूँ, उम्मीद दादी को फंसाया गया, ये सब कुछ सरू ने किया। आप चलिए उसके कमरे की तलाशी तो लीजिए एक बार। ठीक है कांस्टेबल, आप पीछे के रास्ते से जाओ। अब तक तो सूरज ने ड्रग्स रख दिए होंगे सरू के रूम में। बिल्ली की तरह रास्ता काटा है तूने मेरा सरू, अब देख मैं कैसे पत्ता साफ करती हूँ तेरा। आपको सरू का रूम पता है? हाँ, मैं ले चलती हूँ। चलिए चलिए। आइए आइए। अच्छा किया जो ड्रग्स छुपाने वाला कांड कामिनी बुआ को बताए बिना किया। वो जब देखो मेरे प्लान्स को ठेंगा ही दिखाती रहती है। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि सरू मेरी वजह से जेल गई तो शाबाशी की थपकी तो मिलेगी, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। हो गया काम, चलो कट लो बेटा सूरज। मासूम बच्चों को ड्रग्स देता है, बुजुर्ग महिला को निर्दोष होने के बावजूद फंसाता है। पैसा, पावर, प्रतिष्ठा सब कुछ आपके पास, फिर आपने इतना घटिया काम क्यों किया? नानी, आपने गेम तो अच्छा खेला है, पर सरू अब तक हार क्यों नहीं मानी? अब तक तो उसे आकर प्रॉपर्टी वापस दे देनी चाहिए थी। होगा, आने का सब होगा। सब्र का फल माला माल होता है। शुरुआती होगी घुटने टेकने। पानी पी लीजिए। चंद्रकांत जी, अन्नपूर्णा जी को हमारे साथ चलना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा तो सोचने का समय दीजिए प्लीज। हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए मिस्टर बजाज। आइए आइए इंस्पेक्टर सर, ये कमरा है ना, ये है सरू का कमरा, अच्छे से तलाशी लीजिए। तो लॉक है। मोरे, तोड़ने के लिए कुछ लाओ, हथौड़ा वगैरह। हाँ, तोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सही समय पर आए आप। ये देखिए, यही है वो
जिसने छोरियों को नशे करवाए, जिसने कैंटीन में ड्रग्स रखे, छोरियों को नशा करवाया, दादीसा को फंसाया और अब ये भारे को फंसाने के लिए इस कमरे में आ गया है। मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा, इसे लेकर जाइए, ले जाइए इसे। अरेस्ट हिम, ऑलराइट, अरेस्ट करो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मैं कह रहा हूँ आप थोड़ी देर और हमें मोहलत देंगे तो मैं अपने लॉयर से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप ऐसे बेल तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। माँ, माँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, माँ की तबीयत और खराब होती जा रही है, आप प्लीज थोड़ा तो समझिए प्लीज। देखिए हम वेट नहीं कर सकते, हमें ऊपर से कॉल आया है। लेट्स गो नानी। ले चलिए इन्हें। ओके, रुक जाइए। बुआ को फोन लगा दिया। बुआ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या हुआ? मैं सरू को फंसाने चली थी पर मेरा सूरज फंस गया। बुआ प्लीज, वो मेरा इकलौता बॉयफ्रेंड है, प्लीज 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 उसे बचा लो प्लीज। किसने कहा था तुझे अपना दिमाग लगाने के लिए? कर दिया ना कांड। सॉरी बुआ। क्या हुआ नानी? चंदा के बॉयफ्रेंड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। What? Oh God! No! अगर उसने हमारा नाम ले लिया तो हम सब जेल जाएंगे नानी। नानी, I hate jails। अब क्या करेंगे? हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आज हम लोग कहीं निकले हुए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे हैं, हर स्टेशन का व्यू जो आप लोग को दिखाएंगे। अभी हम लोग पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र के लिए निकले हैं, फिर उसके बाद हम लोग गंगा नदी को पार करेंगे। पटना का मैरीन ड्राइव दिखाने का काम करेंगे आपको इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज आप लोगों को पटना का मैरीन ड्राइव और गंगा नदी जो पार करके पाटलिपुत्र से वैशाली की ओर जाती है, जो बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को दो भागों में बांटती है, वो गंगा नदी है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई 1200 समथिंग किलोमीटर है, 125 किलोमीटर। गंगा नदी का कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसका बिहार में है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, तो देख सकते हैं हम लोग अभी ट्रेन में हैं। तो कुछ ही देर में हम लोग पाटलिपुत्र जंक्शन पर पहुँचने वाले हैं। पाटलिपुत्र जंक्शन अभी हम लोग फुलवारी शरीफ पहुँचने ही वाले हैं, उसके बाद पाटलिपुत्र पहुँचेंगे। एक नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी पाटलिपुत्र जंक्शन को जाएगी। एक नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी
पाटलिपुत्रा जंक्शन को जाएगी। सारे लोग उतर रहे हैं, हम लोग को भी और सफर करना है। देख सकते हैं ट्रेन अभी पूरी खाली खाली है। दो भाई हैं, उधर में मोबाइल चला रहे हैं। पूरी ट्रेन खाली है। और सबसे बड़ी बात, आज हम लोग विदाउट टिकट का यात्रा कर रहे हैं, जो कानूनी अपराध है। एक नंबर तो पैसा अच्छा नहीं भेज देने जाएंगे इसको करते जाना कुछ कॉलेज लाइफ कोई कोई सरंडी वाला नहीं घूम के लिए कहाँ से ट्रेन यहाँ से खुलने वाली है, देख सकते हैं। विश्वास करेंगे हम अपन टाउन होम टाउन में इतना बड़ा हाईवे है ट्रेन खुल गई, देख सकते हैं आप लोग। वीडियो में बने रहे। नई ट्रेन जो है यहाँ से खुल गई है। अगला स्टॉपेज हम लोग का कुछ ही देर में हम लोग पाटलिपुत्रा पहुँचने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। अभी हम लोग पाटलिपुत्रा पहुँच दिखाएंगे आपको वहाँ का नज़ारा।
बैंक ऑफ चल एक आध गो ये वाला सच काम चलावे का खराब हो ना करो छोटा छोटा वीडियो बना के जोड़ देगा अब पटना जंक्शन के बाद हम लोग फुलवारी शरीफ आएगी इसके बाद ये रहा नज़ारा बिहार का पटना, जो बिहार का राजधानी के नाम से जाना जाता है। बिहार पटना, अपना पटना आप लोग देख सकते हैं गाइस। कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने अथवा उतरने का प्रयास न करें। ट्रेन की अपनी गति को बढ़ गई है।
अधिनियम 1989 की धारा 156 के तहत रूफटॉप और फुटबोर्ड पर यात्रा करना दंडनीय है। देखो नौथिया में झोपड़िया में सी लगा। हाँ हमरा ना लगा कि छोट भाई से प्यार करते रहो। उम्मीद का ना अब और कल ये 20 मिनट के वीडियो बनाए का 20 मिनट के वीडियो कौन बनाता है? अगर दोनों मिल के अगर 5 को चैनल रेडी कर रहे थे तो 5 को बीच बीच 100 मिनट का तो वीडियो चाहिए ना। बोलते हैं उसको कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, लेकिन क्या करो, कुछ तो ये सचिवालय है। यही CSB का ऑफिस है, बिहार पुलिस CSBC का ऑफिस ही है। पाटलिपुत्रा जंक्शन देख सकते हैं, हम लोग पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुंच गए हैं। बॉडी भी हमको ऑर्डर लेके जाना पड़ेगा। यहाँ भीड़ बढ़ेगी, यात्री भी